बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। तो अशफाक साहब ज़ाविया में कहते हैं कि मुझे बहुत साल पहले एक वाक़या हुआ था, वो बात याद आ गई। कहते हैं बहुत अरसा हो गया, मैं अपना दफ्तर बनवा रहा था। तो उस दफ्तर में बहुत से मज़दूर थे, काम करते थे और ठेकेदार भी मुकर्रर किया था। तो कहते हैं सिराजुद्दीन नामी एक शख्स था। वो बहुत कमगो था, कम बातें करता था, मगर बहुत मुख्तसर बात में बहुत ही पुरमफ़हूम बात करता था, खूबसूरत बात होती थी। जब कहते हैं कि मैं आया अपना काम देखने तो सब लोग मौजूद थे मगर सिराजुद्दीन नहीं था। कहते मेरी तबीयत में नहीं है, मगर मेरी तबीयत में उस दिन अफसरपन आ गया और मैंने पूछा कि सिराज कहाँ है। तो सारे मज़दूरों ने कहा कि साहब आज उसने छुट्टी की हुई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि काम चल रहा है, उसने छुट्टी की है, बहुत बुरी बात है और छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि 25 दिसंबर थी, दिन बहुत अच्छा था, धूप भी हल्की हल्की निकली थी, मगर सिराजुद्दीन नहीं था। तो मुझे पता नहीं, नामालूम एक अजीब से गुस्से में मुब्तला तबीयत हो गई और मैंने ठेकेदार से पूछा कि तुमने मालूम किया कि सिराजुद्दीन क्यों नहीं आया। उसने कहा साहब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं आया। तो कहते हैं मज़दूरों ने एक आवाज़ होकर उसके बात में किया कि वो बहुत अच्छा मज़दूर है, कल आ जाएगा। मगर कहते हैं गुस्सा इतना था, मैंने कहा कि अगर आज नहीं आया तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। अब सारे मज़दूर परेशान हो गए तो मैंने कहा कि चलो उसको देख लो, मालूम कर लो क्यों नहीं आया। कहते हैं कि अछरा के पीछे एक कच्ची बस्ती थी, आबादी है, बताया मज़दूरों ने वहाँ रहता है। ठेकेदार ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कहा कि मैं अभी देख कर आता हूँ। कहते हैं नामालूम मुझे क्या सूझा कि मैंने ठेकेदार को कहा कि रुको मैं खुद जाता हूँ। गाड़ी की चाबी मैंने ली, एक शख्स को लिया जिसे उसके घर का पता मालूम था। अब कहते हैं गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में मैं चला गया। एक कच्ची बस्ती थी, वहाँ गाड़ी रोकी और गलियों में छोटे छोटे हम जाने लगे और घर के बाहर मेरे साथ जो बंदा था उसने आवाज़ दी सिराज। तो सिराज जैसे ही निकला, कहते हैं मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा नामाकूल, इतना अच्छा दिन है, काम चल रहा है और तुम नहीं आए। तो उसने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि साहब आज की छुट्टी मुझे करने दे, मैं कल काम पर आ जाऊंगा। कहते हैं मैं चूँकि गुस्से में था, मैंने कहा नहीं आज ही तुम्हें आना पड़ेगा। तो उसने फिर हाथ बांधे, कहा कि साहब आज का दिन बहुत अच्छा है, आप ज़रा अंदर तो आइए, थोड़ी देर बैठ जाइए तो आपको मालूम हो कि मैंने छुट्टी क्यों की। अब कहते हैं मेरे सर में अफसरी का रौब था। मैंने कहा नहीं, अगर आज नहीं आए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो कहते हैं कि अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई कि चाचा जी 2 मिनट के लिए अंदर आ जाएं, चाय पी लें तो हमारी खुशी हो जाएगी। अब कहते हैं जैसे ही उसने कहा, मगर अंदर जाते ही मैंने कहा कि बीवी आपसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ। अब कहते हैं कि एक टूटी सी कुर्सी दी सिराजुद्दीन ने, मैं बैठ गया। अब कहते हैं उसने कहा कि साहब ये सामने देखिए एक कनस्तर है, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाली थी और एक फूल उगाया था। तो कल शाम को जैसे ही मैं आया तो उस कनस्तर में खूबसूरत फूल उगाया था, मैं ये फूल तोड़कर आपको देता हूँ। कहते हैं गुस्सा मेरा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैंने कहा इस फूल को क्या, मैं कनस्तर को भी उठा के फेंक दूंगा, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। मगर उसके बाद कहते हैं सिराजुद्दीन ने एक बात कही कि साहब बात ये है कि कल शाम जब मैं आया इस फूल के देखने के बाद मेरी बीवी ने कहा कि देखो काका हमारा जो है वो चलने लगा है, वो चल फिर रहा है। तो मैंने कहा कि काका कहाँ है। तो उसने कहा अभी सोया हुआ है। तो मैंने कहा कि ठीक है इसे सोने दो, कल सुबह जब उठेगा तो मैं उसे चलता हुआ देखूंगा। तो सुबह सवेरे जब वो उठा तो उसे जब मैंने चलते हुए देखा तो कहते हैं अशफाक साहब उसने सिराजुद्दीन ने कहा कि साहब आप मेरी इस खुशी का आलम नहीं समझ सकते कि ये दिन मेरे लिए कितना खूबसूरत है। मैं आपके पास 500 रुपये में मज़दूरी करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज का इतना खूबसूरत दिन 500 के एवज़ नहीं बेचूंगा। मैं अपने काके को चलता हुआ देखूंगा और वो खुशी जो अंदर से एक बाप को होती है वो मैं महसूस करूंगा। तो अशफाक साहब कहते हैं कि वो रूहानी आदमी नहीं था, वो एक आम आदमी था, आम बात करता था, मगर उसके बाद मेरा कलेजा बहुत नरम हो गया, क्योंकि
جو بات میں نے برسوں سے نہیں سمجھی تھی وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ آدمی ہمیشہ ماضی پر روتا ہے، مستقبل کے لیے پریشان ہوتا ہے اور حال میں صحیح طریقے سے خوشی سے نہیں جیتا۔ مگر سراج الدین وہ آدمی تھا جو اپنے 500 کے عوض اس حال کی خوشی کو قربان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آدمی حال میں زندہ رہے، حال میں خوش رہے تو مستقبل میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت